बिजनेस में आने के टाइम कुछ नहीं पता था मुझे, कुछ नहीं पता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद सर लोगों के सानिध्य में रहने की वजह से आज इस बिजनेस में ए से लेकर के जेड तक मुझे सीखने को मिला। हम चाहते हैं अभी तक के करोड़ों की तारीफ और दूसरा धन्यवाद हमारे फ्रंट लाइन में जितने भी आदर्श अपलाइन है उन सभी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। मेरा एक छोटा सा परिचय है। मेरा नाम मोहम्मद गुलजार आलम है और ज्यादा दूर का मैं नहीं रहने वाला हूँ, आपका पास का ही हूँ, लोकल हूँ और आप लोगों के साथ में रात दिन में फील्ड में रहता हूँ और काम करता हूँ। सभी व्यक्ति यहाँ पर मुझे जानते हैं बेहतर तरीका से, यस और नो? जानते हैं? तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मुझे नहीं जान रहे, पहली बार यहाँ पर आए हैं, कोई है क्या? नहीं, सभी जान रहे हैं ना? तो सब मेरे बारे में जान रहे हैं। समय ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी देर 1 मिनट से बहुत कम मैं आप लोगों से बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। मेरा इस बिजनेस में टोटल अगर बात किया जाए तो 37 महीना खत्म हो चुका है, 38वां महीना मेरा इस बिजनेस में रनिंग है। और इस बिजनेस में अगर काम करने की अगर बात बताएं तो शुरुआत हर एक आदमी के एक जैसी ही होती है। मेरी भी हुई थी, हमें भी जीरो मिला था, लेफ्ट में भी राइट में भी, लेकिन सिस्टम और अपलाइन का बात मानने की वजह से लगातार उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने की वजह से आज आप लोगों को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। जहां पर जब जाता था मैं इस बिजनेस को प्लान दिखाने के लिए अपने गांव समाज में सभी व्यक्ति को, अपने रिश्तेदार में, अपने दियाद में, तो सभी आदमी एक ही बात बोलते थे कि देख गुलजार बेटे, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान रहा हूं, सब कुछ में तू तेज है, पढ़ाई में भी तेज है, जहां भी जाता है वहां तू घुट्टा गाड़ के वहां पैसा कमाना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें अच्छा तरीका से जान रहा हूं, लेकिन तुम जो ये काम शुरू किया हो ना, ये काम को मैं आज से नहीं, जब से होश संभाला हूं तब से गांव समाज में हर एक व्यक्ति को करते हुए देखा हूं। लेकिन आज तक किसी ने सेफ शॉप को छोड़ दो, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई कामयाबी हासिल नहीं किया है। मैंने देखा है, मेरी सलाह मानो, तुम जहां रहते थे वहां फिर से वापस लौट जाओ। अच्छा खासा तुम पैसा कमाता था, परिवार ठीक ठाक चल रहा था, तुम उसी में रह जाओ, तुम्हारे इसी में भलाई है। ये सब काम को छोड़ दो। जहां तक कि आज देख रहे हैं, आज सेफ शॉप में काम करने की वजह से थोड़ी मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, लेकिन इससे पहले एक मजदूर था, लूजर, हाफ पैंट ये सब में चला करता था। कोई मेरी वैल्यू गांव समाज में नहीं देती थी। बस हर एक आदमी को एक ही उम्मीद था कि ये पूरा जिंदगी पंजाब दिल्ली में कमाने के लिए पैदा हुआ है, ये वहीं रहेगा। इसीलिए सोच समझ करके उन लोगों का ये कहना था कि तुम वहीं चली जाओ, ये बिजनेस को मत करो। लेकिन दोस्त आज बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। निगेटिव मैं भी होता था, दिमाग मेरे भी वो लोग घुमाता था, लेकिन फ्रंट लाइन में जितना भी व्यक्ति बैठा हुआ है इन सबके साथ जब जाता था फिर से एनर्जी वापस आ जाता था, फिर से उसी सब व्यक्ति को बताने के लिए जाता था, फिर ना बोलता था, फिर जाता था, ना बोलता था, फिर जाता था। जाते 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 कहीं न कहीं कोई नया व्यक्ति मिल जाता था। मेरी शुरू में टीम बननी शुरू हो गई, काम ठीक ठाक चलना शुरू हो गया और आज बताते हुए खुशी हो रही है 1000 से लेकर के 1200 की टीम लीड कर चुका हूं। 1000 से 1200 की टीम मेरी लीड हो रही है। और अचीवमेंट का अगर बात करें तो कोई औकात नहीं थी इस बिजनेस से पहले, एक मोटरसाइकिल तक खरीदने की क्षमता नहीं थी, लेकिन आज बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। सेफ शॉप में आने की वजह से मैंने 8 महीना मात्र काम किया था, थोड़ा बहुत पैसा कमाया था इस बिजनेस से, कुछ बाहर से लेकर के आया था। वो पैसा सर लोग अभी भी बाइक का चर्चा किए हैं ना, तो सर लोग बताया कि गुलजार जी टीम आपका बहुत जल्दी लीड कर जाएगा अगर आप बाइक ले लेते हो। तो बहुत कहते हैं ना दांत का रस पीना, उस तरीके से कसमकस करके मैंने 45,000 में एक फाइनेंस से खींचा हुआ 150 सीसी का पल्सर बाइक खरीदा था। लेकिन
ज्यादा दिन उस पर चढ़ना शायद मेरी नसीब में नहीं थी, या वो मेरा परीक्षा था कि क्या था। इसी तरीके का जब मैं सिल्वर पोस्ट पर था, पूर्णिया में फंक्शन लगा हुआ था काला भवन में, मैं यही समय है मंच पर माइक पर था। मैं जब तक माइक पर नहीं था बाइक को देखा करता था, लेकिन 5 मिनट के लिए मैं मंच पर आया था और उसी 5 मिनट में मेरा बाइक मेरा आंख से दूर चला गया। चोरी हुआ या कोई जलन से लेकर के गया मुझे नहीं पता, लेकिन आपके यहाँ इस इवेंट में बैठे हुए वो शख्स जो कि सुबह 6 बजे फोन करता है, पता नहीं उसको कौन बताया, कहता है गुलजार जी मुझे सब पता चल चुका है, घबराइए मत, आप उठिए भागिए। विश्वास रखिए 3 महीना काम कीजिए, अगर नया बाइक खरीदने का क्षमता आपके अंदर अगर नहीं आ गया है तो मेरा नाम बदल देना। उस शख्स का मैं नाम लेना चाहता हूं जो कि हम सबके बीच में है। श्री रूदल सर, जोरदार ताली होनी चाहिए सबके दरबार में, जोरदार ताली होनी चाहिए। जब सर का कॉल आया था ये बात मैं सुना था, दरवाजा बंद करके रो रहा था घर में, क्यों उधर से पापा ताना दे रहा था, मम्मी ताना दे रहा था, ससुराल वाले का तो कुछ अलग ही कह रहा था, सबका एक ही बात सुन सुन के रात में तंग आ गया था। कितना अच्छा बाहर केरल में कमा रहा है, कहां से आ गया, क्या चीज में फंस गया है। एक तो कमाई बंद, ऊपर से 40-50 हजार 10 दिन में गवा करके चला गया, तंग आ चुका था, रो रहा था दरवाजे को बंद करके। उसी समय फोन आती है, फिर से एक साहस होता है। मैंने यही सोचा हो सकता है कि भगवान ने, वैसे भी कहा जाता है कि भगवान धरती पर आते तो नहीं है लेकिन किसी न किसी इंसान के रूप में जरूर आते हैं। हो सकता है इस कठिन घड़ी में कोई एक व्यक्ति तो है जो कि कहता है लगातार आप गुलजार जी टिके रहिए, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी, बस आप लगातार सिस्टम और अपलाइन का बात मानते रहिए। मैंने माना, और जहां तक बात रही एक बाइक चोरी होने की वजह से मेरी इतनी बुरी दशा हो गई थी, लेकिन आज बताते हुए खुशी हो रही है 3 से 4 महीना के बाद फिर से नई बाइक आई। मामला यहीं तक नहीं रुका, इस बिजनेस में 26 महीना मात्र काम किया था। 26 महीने में जो कि